अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है एशियन ग्रेनिटो इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास फ्रेंड्स, जिसकी कोई हद नहीं। कितने सारे लोगों का कहना है कि एशियन ग्रेनिटो का शेयर हमने जब से बाय किया है इसका शेयर प्राइस नीचे जाता जा रहा है। रोज़ जब भी हम अपना पोर्टफोलियो खोलकर देखते हैं इसका शेयर प्राइस हमें लाल में ही दिखता है और हमारा खून देखकर जलता है। तो क्या करें एशियन ग्रेनिटो में? क्या लॉस बुक कर ले और निकल जाए, या फिर इस कंपनी का कुछ हो सकता है? होल्ड करके रखें कि आने वाले समय में कुछ रिटर्न हमारे बन जाएंगे इस कंपनी से। और ऐसे भी सवाल आए हैं फ्रेश एंट्री को लेकर कि क्या इसमें अभी अपॉर्चुनिटी है करंट प्राइस पर, क्या ये मल्टी बैगर स्टॉक है और आने वाले समय में हमें मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है क्या? तो सारी चीज़ों को आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। इत्मीनान से पूरा वीडियो देखिए, वीडियो के एंड तक आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि एशियन ग्रेनिटो में अभी क्या चल रहा है और आने वाले समय में इसमें क्या कुछ हो सकता है। इसका चार्ट पैटर्न भी बहुत कुछ बोलता है। सब कुछ हम देखने वाले हैं आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। नाउ बैक टू द पॉइंट। एशियन ग्रेनिटो की सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ। एशियन ग्रेनिटो आज के समय में 793 करोड़ की कंपनी है सिर्फ। मतलब ये कि आज के समय में अगर आप इस कंपनी को पूरा के पूरा खरीदना चाहो तो 793 करोड़ रुपए देकर पूरा के पूरा इसको खरीद सकते हो। शर्त यह है कि इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि प्रमोटर्स, एफआईआई, डीआईआई और पब्लिक के पास जितने भी शेयर्स रखे हुए हो वो बेच रहे हो तो 793 करोड़ रुपए देकर आप इस कंपनी को खरीद सकते हैं। ये होता है मार्केट कैप को समझने का तरीका, जो सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया। अब दूसरी चीज मैं बोलता हूँ, 793 करोड़ की कंपनी है, उस हिसाब से आज के समय में ये फ्री में मिल रही है। यस फ्रेंड, आपने सही सुना। आज के समय में एशियन ग्रेनिटो वैल्यूएशन के हिसाब से फ्री में मिल रही है। 793 करोड़ की सिर्फ और सिर्फ कंपनी है, जबकि रिजर्व में इनके पास रखा हुआ है 1150 करोड़। 1150 करोड़ तो खाली इनके पास रिजर्व में रखा हुआ है। मतलब ये कि आप इस कंपनी को खरीद लेते हो 793 करोड़ में और आपको 1150 करोड़ रुपए मिल जाएंगे ऐसे ही, जो कि इस कंपनी के पास रिजर्व में रखे हुए हैं। तो इस हिसाब से अभी ये कंपनी फ्री में मिल रही है। और 1150 करोड़ ही नहीं, इनके पास कैश इक्विवेलेंट के रूप में भी 96 करोड़ पड़े हुए हैं। तो ये है कंपनी की वैल्यूएशन मोटा मोटी, जो मैंने आपको समझा दिया। अब हम थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। वीडियो में बने रहना मेरे साथ फ्रेंड्स, बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। इसका चार्ट पैटर्न भी हम देखने वाले हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग है आज के समय में। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करना ताकि मुझे पता लग सके कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ पर देखिए करंट प्राइस कितना है अभी इसका। करंट प्राइस है 62 रुपीज़, जबकि बुक वैल्यू के हिसाब से अभी ये डिस्काउंट पर अवेलेबल है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, टाइल्स मार्बल्स वगैरह बनाती है। इसके बिजनेस पर भी अभी हम आएंगे थोड़ी ही देर में। मोटा मोटी आप समझ लो ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, टाइल्स मार्बल्स वगैरह बनाती है। बुक वैल्यू है 101 की, जबकि प्राइस चल रहा है 62.5 का। तो अपने बुक वैल्यू के हिसाब से भी अभी ये सस्ती है। ROCE है -6 और ROE है -6, क्योंकि अभी ये लॉस में चल रहे हैं इस वजह से यहाँ पर -6 आपको दिख रहा है। स्टॉक PE है 0, क्योंकि इनका प्रॉफिट अभी कुछ भी नहीं आ रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग है 29 की, प्लेज कुछ भी नहीं है। डेट है 266 करोड़ का, डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.21 का। फेस वैल्यू है 10 की, यहाँ से स्प्लिट होने के चांसेस हैं। डिविडेंड नहीं दे रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं आ रहा है, तो डिविडेंड का तो सवाल ही नहीं बनता है। तो ये है कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज। अब मैं आपको इनका P&L दिखाता हूँ। P&L में यहाँ से ध्यान से समझो, 215 करोड़ की सेल थी 2018 में, जो इन्होंने कंटिन्यूसली बनाई है, कभी भी कम नहीं हुई है। इनकी रेवेन्यू 1563 करोड़ तक चले गए हैं। अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है इनके साथ, पिछले 3 सालों से सेम इनकी रेवेन्यू आ रही है 1560 1560 1560। ये पिछला 3 साल इनका रेवेन्यू सेम रहा है, जबकि नेट प्रॉफिट यहाँ आप आकर नीचे देखोगे तो नेट प्रॉफिट इनका माइनस में चला गया है। और यही रीजन है कि इनका शेयर प्राइस अच्छा खासा अपने ऑल टाइम हाई से डाउन चला गया है। तो ऐसा क्यों हो गया है इनके साथ? क्योंकि इनका मार्जिन कम हो गया है। रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ जाने की वजह से इनका पूरा के पूरा नेट प्रॉफिट खत्म हो गया है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये बनता है कि क्या ये अपना वापस से प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ला पाएंगे? तो यहाँ पर इस सवाल का जवाब ये है कि आप इनका प्रीवियस पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी।
ये कंपनी 30 करोड़ का नेट प्रॉफिट लेके आई थी 2018 में, जो अभी बढ़ाकर लास्ट टाइम इन्होंने कर लिया था 92 करोड़ का। उसके बाद से यहाँ पर नीचे चले गए हैं माइनस में। तो ये वापस से कम बैक करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इनका प्रीवियस पास्ट एक रिकॉर्ड हमारे पास है जो ये दर्शाता है इनका मैनेजमेंट किस तरह का काम करता है और नेट प्रॉफिट किस तरह जनरेट करता है। और ऊपर हमने टॉप में देखा था कि इनका रेवेन्यू कभी भी कम नहीं हुआ है, लगातार इन्होंने ग्रो किया है अपने रेवेन्यू को। ये तो हो गया इनका एक रीजन। अब दूसरा रीजन मैं आपको बताता हूँ। बैलेंस शीट में चलते हैं। बैलेंस शीट में यहाँ पर आप देखो, एक मिनट थोड़ा सा मैं और ऊपर लेता हूँ इसको। यहाँ पर देखो फिक्स एसिड इनका 103 करोड़ का सिर्फ हुआ करता था, कब? 2018 में। और अभी 2024 में कितना हो गया है बढ़कर 738। और जबकि पिछले 2-3 साल पहले अगर आप जाओगे तो 476 करोड़ का हुआ करता था। उन्होंने लगातार यहाँ पर एक्सपांशन किया है। CWIP में देखो अभी भी 48 करोड़ का इनका वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। ये भी यहाँ से ऊपर जाकर ऐड हो जाएगा। इनका फिक्स एसिड बढ़ेगा, फिक्स एसिड बढ़ेगा फ्रेंड्स, तो इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो इनका नेट प्रॉफिट आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यहाँ से इनका शेयर प्राइस ऊपर जाना ही जाना है। और यही रीजन है कि हमारे जो ऑपरेटर भाई साहब लोग हैं इस कंपनी में बाइंग करना शुरू कर दिए हैं, जो कि हमें चार्ट पर सब कुछ दिखता है। मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा चार्ट पर, अभी हम जब थोड़ी देर में चलेंगे तब। एक बार इनके रेशियोज में भी मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो रेशियोज में हमने क्या देखा था? ROC नेगेटिव देखा था -6%। ये देखिए यहाँ पर इस साल का, जबकि प्रीवियस आप देखोगे तो अच्छा खासा रहा इनका, 10+ रहा है इनका ROC। तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा ROC है, जो दर्शाता है कि कंपनी का मैनेजमेंट किस तरह काम करता है। तो चलो अब हम देख लेते हैं कि कंपनी का बिजनेस क्या है और किस तरह का कंपनी बिजनेस करती है। कौन कौन पर चलते हैं। तो ये देखिए 4th लार्जेस्ट सिरेमिक टाइल्स कंपनी है ये। 11% मार्केट शेयर रखती है आज के समय में। 1562 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2023 में। 54.5 मिलियन स्क्वायर मीटर इंस्टॉल कैपेसिटी है। 100+ कंट्री प्रेजेंस है। 6500+ टच पॉइंट है। 6000 एम्प्लॉयज है। 14 प्लांट्स है। 18% सेल्स CAGR आई थी इनकी फाइनेंशियल ईयर 2013 टू फाइनेंशियल ईयर 2023, यानी कि पिछले 10 साल में 8% से इनकी सेल्स रही है CAGR की टर्म्स में। 2700+ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, डीलर्स हैं, सब डीलर्स हैं इनके आज के समय में। तो ये एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है इनका। मैं इसको थोड़ा और बड़ा करता हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आ सके। तो यहाँ पर देखिए एशियन ग्रेनिटो इंडिया लिमिटेड कॉर्पोरेट हुई थी 1995 में, मतलब कि ये 29 साल पुरानी कंपनी है। ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट विद फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, ग्लेज्ड विट्रीफाइड टाइल्स, पॉलिश्ड विट्रीफाइड टाइल्स, डबल चार्ज टाइल्स, काउंटर टॉप्स, कॉर्स सर्फेसेस, मार्बल सर्फेसेस, सैनिटरी वेयर, बाथ वेयर, CP फिटिंग्स, फॉसेट्स एंड कंस्ट्रक्शन केमिकल्स। इन सभी तरह के, मतलब कि हर एक टाइप्स के ये टाइल्स बनाती है और 11% का मार्केट शेयर रखती है आज के समय में। ये है कंपनी का बिजनेस, रॉक सॉलिड बिजनेस है, क्योंकि जिस तरह डे बाय डे पर कैपिटा इनकम बढ़ती रहेगी, लोग घर बनाते रहेंगे, बिल्डिंग्स बनती रहेगी, मॉल्स बनते रहेंगे, स्कूल बनते रहेंगे और इनका प्रोडक्ट चलता ही रहेगा। आने वाले समय में इनका बिजनेस की ग्रोथ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कंपनी रॉक सॉलिड है, कंपनी का बिजनेस रॉक सॉलिड है। अब चलते हैं इनके चार्ट पर और देखते हैं कि चार्ट में क्या कुछ चल रहा है। तो अब हम आ गए हैं एशियन ग्रेनिटो टाइल्स के चार्ट पर। डेली टाइम फ्रेम मैंने इसको ओपन किया है। सबसे पहले तो इसके ऑल टाइम हाई पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं कि कहाँ तक शेयर प्राइस इसका गया था। तो हमने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली है। तो ये शेयर प्राइस गया था 198.60 पर। अब क्या हो गया, उसके बाद शेयर प्राइस वहां से एकदम नीचे आ गया, 50 रुपये से भी नीचे चला गया था और अभी 63 रुपये पर चल रहा है। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं, मैं आपको डेली टाइम फ्रेम से वीकली टाइम फ्रेम पर लेकर चलता हूं ताकि चीजें आपको और क्लियरली समझ में आ सके। यहाँ पर देखो, इसके वॉल्यूम को एक बार ध्यान से देखो कि वॉल्यूम में क्या चल रहा है। यहाँ पर वॉल्यूम ध्यान से देखो फ्रेंड्स, कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर वॉल्यूम आया है।
यहाँ पर इससे पहले देख लो, इतना ज्यादा वॉल्यूम कभी भी नहीं आया आज तक। लेकिन अब जब शेयर प्राइस एकदम नीचे आ गया है तो यहाँ पर हमारे ऑपरेटर भाई साहब लोग सब लोग एक्टिव हो गए हैं और यहाँ पर अच्छी खासी ट्रेडिंग हमें देखने को मिल रही है और उसमें बाइंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ना, जो डिटेल में कंपनी को एनालाइज करते हैं, उनके बिजनेस को देखते हैं, उनके फाइनेंशियल को देखते हैं, उनकी एनुअल रिपोर्ट को देखते हैं, उनके कॉन कॉल को सुनते हैं, उनकी कमेंट्री सुनते हैं, उनके मैनेजमेंट को सुनते हैं, तो उनकी कंपनी में जाकर भी उनसे मिलते हैं, उसके बाद ही उस कंपनी में अपना बड़ा पैसा 500 करोड़ 1000 करोड़ लगाते हैं। तो ये वही सारे बड़े लोग हैं जो इसमें एंट्री लेकर बैठ गए हैं। एक और ऑल टाइम हाई पे हम मार्किंग कर लेते हैं। तो जो इसका लास्ट वाला ऑल टाइम हाई था वो था 389.70। इसके बाद जो हाई लगाया था 198.60 और अभी चल रहा है 63 रुपये पर। बहुत ही बड़ी करेक्शन आ चुकी है और यहाँ पर बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग हमें देखने को मिल रही है। अब हम वापस से इनके डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं, इसको और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि क्लियर आपको समझ में आ सके। तो अब देखिए यहाँ पर शेयर प्राइस ऊपर से नीचे आया, जिसको हम डाउ थियरी कहते हैं, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बनाकर यहाँ पर आकर इसका एंड हो गया। अब यहाँ से हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब ये वापस से हायर हाई बनने की तैयारी है, फिर हायर लो हायर हाई, ऐसा करते हुए ये अपने लास्ट टाइम जो हाई बनाया था वहां तक चले जाएगा। यहाँ पर देखो डेली टाइम फ्रेम में भी आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स दिख जाएंगी, वॉल्यूम की बार्स दिख जाएंगी, जो यहाँ पर बिग प्लेयर्स है यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं। तो अगर आपके पास इस कंपनी के शेयर्स है ना मेरे भाई, तो टेंशन मत लेना, सब्र के साथ बैठो। इसमें अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। अभी करंट प्राइस से इसका लास्ट टाइम जो हाई लगा था वहां तक भी ये शेयर प्राइस जाता है। अपसाइड पोटेंशियल बैठता है 212% का। 212% तो इसका फर्स्ट टारगेट है, उसके ऊपर भी जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा। लेकिन ऊपर जाएगा तब का तब देखा जाएगा। अभी तो हमारा पहला टारगेट जो बैठता है 212% का। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, 800 करोड़ की सिर्फ कंपनी है, जबकि इसकी वैल्यूएशन बहुत ही अच्छी है। कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है। इसके फाइनेंशियल अभी थोड़े बहुत डाउन हो गए हैं जब से इनका नेट प्रॉफिट घटा है, लेकिन कोई बात नहीं, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और यही रीजन है कि इसमें अपॉर्चुनिटी बनी है अपने पैसे पर 3 गुना पैसा कमाने की। एशियन ग्रेनाइटो में अब ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। अगर ये टारगेट 2 साल या 3 साल में भी हिट होता है ना, तो भी 200% बहुत होता है 3 साल में। और स्टॉक मार्केट में ऐसे ही पैसे बनते हैं जब हम सारी चीज़ों को समझकर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और 5% पैसा लगाते हैं। उसके बाद अगर शेयर प्राइस हमारे बाइंग से 20 to 35% अगर नीचे भी चला जाता है ना, तो हमें कन्विक्शन रहती है उसे होल्ड करने की। लेकिन अगर हम प्रॉपर स्टडी करके अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हमें उसे होल्ड नहीं कर पाएंगे और उसमें एवरेज भी नहीं कर पाएंगे। मेन जो गेम होता है ना स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का, वो पेशेंस का होता है मेरे भाई। अगर आपके पास पेशेंस है ना तो बहुत पैसा बना लोगे आप स्टॉक मार्केट से। तो फ्रेश एंट्री वालों के लिए मेरी ये राय है कि भाई अब ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, मेरे हिसाब से तो अभी इसमें एंट्री बनती है। और जिन लोगों के पास इस कंपनी के शेयर्स रखे हुए हैं वो अब तक होल्ड करके रखे हैं तो थोड़ा देर और होल्ड करके रखो। अब ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है और यहाँ से शेयर प्राइस ऊपर जाना तय है। अब ट्रेड स्टार्ट हो चुका है, उनके सारे लॉस रिकवर हो जाएंगे और वो प्रॉफिटेबल ट्रेड में आ जाएंगे। तो ये थी मेरी राय एशियन ग्रेनाइटो के ऊपर। आप इसको रिकमेंडेशन नहीं समझेंगे, अपनी स्टडी करेंगे उसके बाद ही इसमें बाय सेल या फिर होल्ड करेंगे। क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिस तरह मैंने स्टॉक मार्केट में पैसे बनाए हैं, किस तरह स्टॉक मार्केट चलता है, किस तरह इसमें पैसे बनते हैं, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है स्टॉक मार्केट में, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ट्रेड करते रहिए स्टॉक मार्केट में। मिलेंगे बहुत जल्द एक और नई वीडियो में। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड लास्टली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली। अल्लाह हाफिज।